परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा कृष्ण के पावन चरणों में विप्रवृंद संत महानुभाव सर्वेश्वरी किशोरी राधा रानी पूज्य माता पिता सदगुरुदेव भगवान 33 कोटि देवी देवताओं के युगल चरणों में समुपस्थित सभी मेरे श्रोतागण, श्रद्धा स्वरूपा गायत्री स्वरूपा मेरी माताओं बहनों, धर्मानुरागी सज्जनों, राजा परीक्षित के स्वरूप में विराजमान चिरंजीव हमारे बेदराम ढीमर जी, विमलाबाई, हमारे जन्मेजय बाबू, हमारे केजूराम जी, लीलकंठ, भगवत कथा रूपी गंगा के आयोजन करता चिरंजीव हमारे बेनी राम ढीमर दादाजी, संगीत में साथ देते हमारे सभी सहयोगी गण, सभी विप्रवृंद संत महानुभाव, सबको कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करते हुए आइए हम और आप सब चतुर्थ दिवस की सायंकालीन वेला में प्रवेश करें। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। त्रिशंकु के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, दानी हुए लाखों और दान भी करते हैं, पर हरिश्चंद्र जैसा दान कहाँ होगा, पर हरिश्चंद्र जैसा दान कहाँ होगा। बड़े से बड़े दानी हुए मेरे प्यारे श्रोताओं, बाकी राजा हरिश्चंद्र के जैसे दानी सपने में भी अगर देख लेते ना कि हाँ मैंने इसको दान किया है, तो सुबह होते होते ले जाकर के उसके घर में पहुंचवा देते। आजकल लोग दान देने के बाद भूल जाते। राम राम राम। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापक। वहां न दैहिक ताप है, न दैविक ताप है और न ही भौतिक ताप है। किसी को कोई कमी नहीं है अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र को। एक कमी है, क्या? संतति। एक भी बाल गोपाल नहीं है राजा हरिश्चंद्र के। दर दर में भटकते हैं, संतों के चरणों में जाते हैं राजा हरिश्चंद्र महाराज। येन केन प्रकारेण कैसो भी हो मेरे एक बेटा हो जाए। नारद जी से पूछे राजा हरिश्चंद्र ने, महाराज मेरे एक आग बेटा हो जाएंगे क्या? नारद जी कहते हैं, राजन बदना बदो, जैसे ही बदना बदोगे ना आपके सुंदर बेटा हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव से बदना बदा। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय च शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। राजा वरुण देव से बदना बदे। एक गलती कर दिया राजा हरिश्चंद्र ने। क्या? महाराज जैसे मेरे बेटा बेटी होंगे ना मैं आपको वापस कर दूंगा। मैं बार बार आप सबसे कहूं, एक तो बदना मत बदो, और बदो तो भगवान को मांगो, और मांग भी लिए तो वापस करने की बात मत करो। राजा हरिश्चंद्र ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वरुण देव की कृपा से बेटा तो हुए, और जिस दिन बेटा का जन्म हुआ उसी दिन वरुण देव आकर के खड़े हो गए। राजन आपने कहा था बेटा वापस करूंगा, लाओ वापस करो। सबसे बड़ा अगर कोई प्रेम है ना तो पिता और पुत्र। पुत्र का प्रेम बहुत अधिक है मेरे प्यारे श्रोता। सुत जिनके बेटा नहीं है वो बेटे की कमी, और जिनको पुत्र है और होने के बाद खो दे तो वो सबसे बड़ी कमी है मनुष्य के जीवन में। राजा हरिश्चंद्र पुत्र के मोह में पड़ गए। महाराज आज ही तो मेरे बेटा हुए, आज बस छोड़ दो।
अभी तो इसके नामकरण नहीं हुआ, अभी छठी नहीं हुआ है, कह राजा हरिश्चंद्र। 6 दिन में छठी होगी, 10 दिन में पिता शुद्ध होते हैं, 21 दिन में माँ शुद्ध होती, उसके बाद आप ले जाना, भल को भल जाने। वरुण देव कोई बात नहीं राजन, जाओ। 10 दिन के बाद पहुंच गए। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं महाराज मैं बस शुद्ध हुआ हूं, मेरी पत्नी अभी शुद्ध नहीं हुई है, रानी तारामती। 27 दिन में पहुंच गए वरुण देव। राजन 21 दिन में मां शुद्ध हो जाती, अब तो दान कर दो। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं महाराज अभी तो इसको दांत नहीं निकले, अभी तो इसको मुंडन संस्कार नहीं हुए, अभी तो इसके चूड़ाकरण संस्कार नहीं हुए। चूड़ी पहना लूं, अभी तो इसको झबली नहीं पहनाया हूं, अभी तो इसके दांत नहीं निकले, अभी तो इनके मुंडन नहीं हुए। पड़ गए ना पुत्र के मोह में। लोहे के बंधन को मनुष्य तोड़ सकता है, रस्सी से बांधोगे ना बड़े से बड़े जंजीर को तोड़ सकता है, दीवार में भी चुनवा दोगे तो तोड़ सकता है। बाकी ये 3 आशाएं हैं, सुत मित नारी। बेटा के प्रेम में अगर पड़ गए तो वो बंधन को नहीं तोड़ सकते, मोह को। पत्नी के चक्कर में पड़ गए, गए भवसागर से फिर। और मित्र के चक्कर में, मितान के चक्कर में, कौमितानिन के चक्कर में पड़ गए हो ना तो गए फिर गोविंदाय नमो नमः। वरुण देव ने श्राप दे दिया राजा हरिश्चंद्र को। अरे दुष्ट, अगर देने का सामर्थ्य नहीं था तो कहा क्यों कि मुझे वापस कर दूंगा। दान दे करके स्वदत्ता प्रदत्ता वा, चाहे स्वयं दान करो और चाहे किसी का दिया हुआ, अगर ग्रहण करोगे 60 वर्ष जात मात्रम तो विष्टाया जायते कृमे। 7000 वर्ष तक विष्टा के कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, भूल से भी किसी के वस्तुओं का हरण मत करो, किसी के धन का हरण मत करो। और कहे हो तो हंसते हुए दान कर दो, और कहते ही कौन है दान करो। अगर सामर्थ्य नहीं है तो कहता कौन है दान करो। तो राजा हरिश्चंद्र ने कोढ़ का रोग हो गया। नारद जी महाराज पहुंचे, राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं राजन इसका एक विकल्प है, अगर आप अपने उस बालक को नहीं दे सकते ना तो उसी के जैसे और कोई बालक को दे दो। राजा हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण के बालक को खरीद करके और देने के लिए बुलाते। तो छोटे से ब्राह्मण के बालक रोते हैं, मैंने क्या बिगाड़ दिया, मुझसे कौन सा अपराध हो गया कि आज मुझे बलि होना है। नारद जी ने जाकर के ब्राह्मण बालक के कान में बता दिए, बेटा भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तुम इस मंत्र का जाप करना। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। वो छोटे से बालक अविरल इस मंत्र का जाप करने लगे। राजा हरिश्चंद्र ले जाकर के बलि देते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, वरुण देव ने कहा राजन मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, बाकी तुम्हारे कोढ़ के रोग इतने सरलतम नहीं मिटेंगे। जिस बेटे के कारण तुमने बदना बदा है ना, वो रोहित कुमार अगर सभी तीर्थों के जल को ला करके तुम्हें स्नान कराए तब जाकर के तुम्हारे कोढ़ के रोग ठीक हो सकते हैं। बाल्यकाल अवस्था में रोहित कुमार सभी तीर्थों के जल को ला करके अपने पिताश्री को स्नान कराते हैं, तब जाकर के राजा हरिश्चंद्र के कोढ़ के रोग ठीक हुए। मेरे प्यारे श्रोताओं, वही राजा हरिश्चंद्र एक दिन जंगल में गए शिकार करने के लिए। शिकार करते 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 दियावान जंगल में निकल गए। प्यास से कंठ सूखने लगा, सैनिकों से सांस छूट गए, अकेले पागलों के जैसे घूम रहे वन में। जिस ब्राह्मण बालक को लाए थे ना बलि देने के लिए, विश्वामित्र जी उसी ब्राह्मण बालक को लेकर के जिस मार्ग में राजा हरिश्चंद्र जा रहे उसी मार्ग में खड़े। राजन ये गरीब ब्राह्मण बालक है,
एक बालिका को ला करके इनका विवाह कराना है, आप अपने ओर से कुछ दान करोगे? राजा हरिश्चंद्र ने अपने चाबी के गुच्छा फेंक दिए। महाराज, आपको जितना लगे ये राज्य आपका है और मेरे ओर से 60 भार सोना इनके दहेज में और दे देंगे। विश्वामित्र जी ने चाबी के गुच्छा उठाए और सीधे चले आए अयोध्या में। इधर उधर भटकते भटकते जब राजा हरिश्चंद्र पहुंचे ना, विश्वामित्र जी डंडे लेकर के, लाठी लेकर के खड़े अयोध्या के महल में। राजा हरिश्चंद्र ने प्रवेश करना चाहा महल में। विश्वामित्र जी कहते हैं, अरे राजन, तुमने तो ये राज्य मुझे दान कर दिया, तुमने चाबी मुझे दे दिया, जिसकी लाठी उसी की भैंस, अब ये चाबी मेरा है तो ये राज्य भी पूरे मेरे। क्षमा करना, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। राजा हरिश्चंद्र धर्म संकट में पड़ गए। महाराज, अगर मैं इनसे तू मैं करता हूं तो श्राप दे देंगे और बिना कहे कुछ बनता नहीं, क्या करूं? बड़े असमंजस में पड़ गए राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, अब ये राज्य आपका नहीं, आप यहां से निकल करके जाओ, अपनी रानी को भी लेकर के चले जाओ, अपने छोटे से राजकुमार को लेकर के चले जाओ। मेरे प्यारे श्रोताओं, जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं ना, तब ठाकुर जी के लाठी में आवाज नहीं रहता। दुनिया वाले तो मारेंगे तो आवाज रहेगी। बड़े विषम परिस्थिति में पड़ गए राजा हरिश्चंद्र। जो रानी कभी गलीचे से नीचे पैर न रखी हो, कंकड़ पत्थर में चलने के लिए तैयार है जेठ के महीना में। कहां अयोध्या और कहां काशी। रानी का सब श्रृंगार छूटा, बस एक साड़ी मोटी है, राजा पर कहीं धोती है, रोहित पर एक लंगोटी है, रानी पर एक साड़ी है, रोहित पर एक लंगोटी है। रोहित कुमार ने छोटे से लंगोट को धारण किया, रानी ने एक पतली सी साड़ी को धारण किया और राजा हरिश्चंद्र के पूरे श्रृंगार छूट गए। मुकुट उतार दिए, सब पोशाक उतार दिए। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, जो 60 भार सोना कहे हो ना, 1 महीने के भीतर ला करके अगर मुझे नहीं दिए तो जानते हो ब्राह्मण के श्राप से कोई माई का लाल नहीं बचा, सो तुम भी बचने वाले। मनुष्यों को हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए, न जाने कब जीवन में दुख आ जाए, कब जीवन में सुख आ जाए। जो सुख है सुख भोगते हो ना प्रारंभ में, तो याद रखना जीवन के अंतिम पड़ाव में अवश्य दुख भोगना पड़ेगा। जो आज दुख भोग रहे हो तो जीवन के अंतिम क्षण में भगवान अवश्य सुख देंगे। मेरे प्यारे संतान, कंकड़ों में चलते हैं, पत्थरों में चलते हैं, पैरों में छाले पड़ गए रानी तारामती के, रोहित कुमार के। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, देवी क्या बताऊं। मार्ग में आकर के विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, पानी पी लो, मर जाओगे ना, कौन देगा तुम्हारा दिया हुआ दान। राजा हरिश्चंद्र ने तो सिर झुका लिया, रानी तारामती ने कुछ जवाब नहीं दिए। रोहित कुमार से सहन नहीं हुआ। विश्वामित्र की बातों को सुन रोहित ने जवाब दिया, ऐ मुनिवर, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, यहाँ पानी की जरूरत क्या, हम खुद ही पानी पानी हैं, यहाँ पानी की जरूरत क्या,
हम खुद ही पानी पानी है। रोहित कुमार कहते हैं महाराज आप तो संत हो, आप तो विप्रवृंद हो, पानी की जरूरत उनको रहती है जिनके नेत्र में पानी न हो। हमारे तो जीवन निरर्थक हो गए, राज्य चले गया, पाठ चले गए, धन दौलत घर द्वार सब छीन गए, ये क्या कम है? जिनके आंख में पानी नहीं रहता उसके जीवन में पानी नहीं है, जिनके नेत्र में पानी है उनका जीवन ही पानी समझते हो ना, जिनको मान सम्मान का फर्क नहीं पड़ता। चलते 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 काशी जी में पहुंचे। सपने में दान देने वाले राजा हरिश्चंद्र आज काशी के बाजार में बिकने के लिए खड़े हैं। मेरे प्यारे श्रोता, कल्पना करिए भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं। कल्लू डोम के यहां नौकरी लग रहे हैं। रानी तारामती को एक ब्राह्मण ने खरीदा 20 भार सोने में। रोहित कुमार रोते हैं मैं मां के संग में जाऊंगा, मुझे मां के संग में रहना है। रानी तारामती कहती बेटा मैं तो अबला हूं रे, मैं कहां तुझे अपने संग में लेकर के जाऊंगा। मैं तो स्वयं दूसरे के यहां नौकरी करने जा रही हूं, कब मुझे भोजन मिलेगा, कब मुझे विश्राम मिलेगा, कब तेरी रखवाली करूंगी। मां का प्रेम कितना होता है मेरे प्यारे श्रोताओं। एक लड़का प्रेम के चक्कर में पड़ गया, लड़की से कहता है मैं तुम मुझसे शादी कर लो, क्या करोगे बताओ, क्या लाऊंगा तो मानोगे। लड़की कहती है अपनी मां को मार करके कलेजा ला करके दे सकता है, अपने मां के कलेजा को ला, मैं तेरे संग में विवाह कर लूंगी। 12 बजे रात्रि में कुल्हाड़ी लेकर के जा रहा है अपने घर में। वो बूढ़ी माँ अपने घर में बैठी, मेरे बेटा जब आएंगे ना तो मैं बेटे को भोजन कराऊंगी, उसके बाद स्वयं भोजन करूंगी। जैसे ही 12 बजे रात में दरवाजा खुले, वो माँ कहती मेरे लाल आप भोजन कर ले। लड़का कहता है नहीं माँ मैंने भोजन कर लिया। वो माँ भी जा करके सो गई, उसने भी भोजन नहीं किया। और जैसे ही माँ के नींद पड़े ना तो कुल्हाड़ी से अपनी माँ को काट डाला। कलेजे को लेकर के जा रहा है अपनी माँ के, पत्थर से गिर पड़ा, पैर फिसल करके उस माँ के कलेजे से आवाज निकली मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं लगी। ये माँ होती है मेरे प्यारे श्रोताओं। कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। रानी तारामती रोती बेटा रोहित तू मुझे नर्वस मत कर, मैं तो अबला हूं रे। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं देवी बेटे की रखवाली, बेटी की रखवाली, बच्चों की रखवाली कौन सबसे सुंदर करते हैं? माँ। ददामन कब तक पाता हो? जब तक A to Z बने समरे रही ना तब तक मोर पप्पू मोर हंडा बटुआ, और जहाँ कहूँ सुसु कर दी तहान गए फिर पूरा पप्पू और हंडा बटुआ। और माताएं भोजन करने के लिए बैठे रहे, एक कौर उठाए उसी समय कहीं बालक मलमूत्र त्याग कर दे तो माँ ये नहीं सोचती पहले खा लूं फिर इनको वस्त्र बदलूं। और कौर नीचे रख करके जो अपने बालक के लालन पालन करे, पोषण करे, वो मेरी माँ है। गीले गीले वस्त्रों में स्वयं सो जाती, सूखे सूखे वस्त्रों में अपने बालक को सुलाती, वो माँ है। राजा कहते देवी राज्य पाठ छूट गए, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, याद रहे मेरे बेटे के जीवन में आघात मत हो, कोई भी इसको चोट ना आए। रानी तारामती जा रही, जिसके पीछे हजारों हजार दासियां लगी रहती थी, आज वो स्वयं किसी के यहां दासी बन करके जा रही।
जिसके यहां नौकर बन करके पहुंची। हमारे भारतवर्ष की परंपरा है, मेरी माताएं सिर ढक करके रखती, रानी मां ने भी सिर ढक करके रखा। वो मालकिन रानी को गलगुच्चे लगाती, अरे उल्टा, तू अगर इतनी लाज वाली थी तो बाजार में बिकने के लिए क्यों खड़ी थी? और बिकने के लिए खड़ी है तो ये पर्दा किसके लिए? तू सिर ढक करके खड़ी रहेगी तो तेरे काम कौन करेंगे? जूठा कौन मांजेगा? झाड़ू पोछा कौन लगाएगा? रानी तारामती झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, जूठे जूठे बर्तन साफ करती। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन रोहित कुमार के जन्म दिवस पहुंचे। प्रातःकालीन बेला हुई, रानी मां ने सुंदर स्नान कराए। स्नान करा करके रोहित कुमार को सुंदर तिलक लगाए। तिलक लगा करके रोहित कुमार को सुंदर आशीर्वाद देते हैं, चूमते हैं, सूंघते हैं, पुचकारते हैं, पुचकारते हैं, बेटा आज मेरे जीवन में गरीबी है रे, कल हमारे जीवन में सुंदर सुख आएगा, मैं तुझे बहुत से नए नए कपड़े लेकर के दूंगी रोहित, तो इस बार मुझे क्षमा कर देना। छोटे से साड़ी को फाड़ करके रोहित कुमार को लंगोट लगाए। आजकल आप सब हैप्पी बर्थडे मनाते हो, मोमबत्ती बुता दे बेटा, बहुत अच्छा करते, बहुत अच्छा। क्यों? तेरे जीवन के 15 साल निकल गए, तो 15 लिखा मोमबत्ती बुता दे, आगे कितने दिन जियोगे कोई गारंटी। हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं मेरे प्यारे श्रोताओं, हमारा कर्तव्य है बूझते हुए दीपक को जलाना, जलते हुए दीपक को बुझाना नहीं। आप हैप्पी बर्थडे मनाओ, चाहे कुछ भी मनाओ, मोमबत्ती भी ज्योत ही है। दीपक वही बुझाते हैं जिसके मन में भगवान के प्रति ज्योत नहीं जलता, और दीपक वही जलाते हैं मेरे प्यारे श्रोताओं जिसके हृदय में भगवान के प्रति पहले से ही ज्योत जलते रहे। मोमबत्ती मत बुताओ, हो सके तो सुंदर घी के दिया जलाओ, भगवान के कथा कराओ, पूजा कराओ। मेरे लाल, मेरी आयु भी तुझे लग जाए, सतम जीवेत सरदा, 100 वर्ष की तेरी आयु हो जाए, ऐसे आशीर्वाद दो। बुजुर्गों के आशीर्वाद से बढ़कर धन दौलत। सत्य बात बताओ, मैं शिवरी नारायण में कथा में गया अभी पिछले बार, आपके यहाँ के बाद कमरधा के बाद, तो एक डॉक्टर साहब थे देवांगन जी, वो अपने घर में ले गए, महाराज 2 मिनट मेरे यहाँ चलना। उन्होंने मुझसे बहुत बड़ी बात कही, महाराज हम अपने नातियों को ना पैसा नहीं देते, तो हम अपने नातियों को संस्कार देते हैं, अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। क्यों? अगर संस्कार दोगे तो पैसा अपने आप ही आ जाएगा, और पैसे देकर के बिगाड़ोगे तो भविष्य में संस्कारवान नहीं होंगे। मेरे प्यारे श्रोताओं, बजा दो जोरदार कंजूस कहीं के। बोलिए भागवत भगवान की। संस्कार दो, पैसे तो बहुत मिलते हैं मेरे प्यारे श्रोता। जो मालकिन थी ना, उसके एक भी बाल गोपाल नहीं, रानी तारामती और रोहित कुमार को देखे तो ईर्ष्या करे। तारामती से जाकर के कहते हैं, अरे दिन भर केवल अपने बेटे को ही लालन पालन करती रहेगी, चुचकारती पुचकारती रहेगी, तो घर के काम कौन करेंगे? रानी कहती, माँ आज मेरे बेटा के जन्मदिन है, आज बस इनको कहीं मत भेजना। मालकिन कहती, नौकरों के कोई जन्मदिन नहीं होते, कोई इनका वारसा नहीं होता, कोई इनके त्योहार नहीं होते। तेरे बेटा को भेज जंगल में लकड़ी लाने के लिए, जल लाने के लिए, फल फूल लाने के लिए। मां तारा मती कलप कलप करके रह गई। सुबह से ही वर्षा हो रही थी। रोहित कुमार अपने मित्रों के संग में चल रहे। रोहित कुमार अपने मित्रों के संग में चले। सूखी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किए।
जैसे लकड़ियों को इकट्ठा करके जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। जल पिया और पुष्प तोड़ने के लिए बगीचे में गए। फूल तोड़ करके जब लकड़ी को उठाने के लिए नीचे झुके, उसी समय काले काले विषैले सर्प ने रोहित कुमार को काट लिया। जैसे ही सर्प ने काटा, बालक पृथ्वी पर गिर पड़े। मां मां मां, अपनी मां की प्रतीक्षा में बालक ने प्राण त्याग दिए। नेत्र के मार्ग से बालक के प्राण छूट चले। छोटे छोटे बालक आए थे संग में, भाग गए वहां से। जाकर के रानी तारामती से कहते हैं, मां तेरे बेटे को सांप ने काट लिया। रानी तारामती मालकिन से कहती है, मां मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, मैं जाऊं क्या, ले आऊं उसको? मालकिन कहती, अरे पहले जूठन मांझ, भोजन बना, झाड़ू पोछा लगा, उसके बाद चले जाना अपने बेटा को लाने के लिए। छोटे से कहीं आघात हो जाए बालकों के, माताओं के रोते 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 हालत बिगड़ जाते हैं। छोटे बहुत की चोट लग जाए, अन्न का एक दाना तक नहीं छूती। कैसी मां होगी मां तारामती, बेटे को सर्प ने काटा है। दर 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 अश्रु चल रहे। रोहित मुझे क्षमा कर देना बेटा, मैं तो अबला हूं रे। नारी जीवन की यही कहानी, इन हाथों में फोड़ा, इन आंखों में पान। इन हाथों में फोड़ा, इन आंखों में पानी। इन हाथों में फोड़ा, इन आंखों में पान। कतबी सृजय नारी जग माई, पराधी सपने सुख नाहि। पराधी सपने सुख नाहि। रोते 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 10 बजे रात में मूसलाधार बारिश हो रही। जूठे जूठे अन्न के दाना अपने साड़ी के आंचल में बांध करके चली अपने बेटा को लाने के लिए। काली अंधियारी रात, कोई मार्ग बताने वाले नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाले नहीं, कोई साथ देने वाले नहीं। चलते 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 पहुंची रोहित कुमार के पास। बालक के तो प्राण छूट चले। रानी जाकर के गिर पड़ी रोहित के पास। मेरे लाल उठ जा बेटा, मैं तो अबला हूं रे, मुझे क्षमा कर दे बेटा। जूठे जूठे अन्न के दाने रोहित कुमार के मुख में खिलाती, लाला उठ जा बेटा, खा ले। बालक कहां से ग्रहण करे, उसके तो प्राण छूट चुके।
रानी छाती से लगा करके रोने लगी। रोहित, मेरे एक ही संतान थे, तू भी आज मुझे छोड़ करके चले गए। मोर प्राण के आधारा, मोर नैनों के तारा, तुर सुंदर सुंदर चेहरा, एक बजे के बेरा, मैं कैसे मेटा सोच, मोरे सुनना होगे को। रोहित उठ जा बेटा। बेटा माँ को चिता देता है, अग्नि देता है, शमशान घाट ले जाते हैं। माँ बेटे को शमशान घाट नहीं ले जाते। रोहित बेटा रोहित जन्म लेके आए रे, मोरे अभागिन के कोख में, मोरे अभागिन के कोख। उठ जा रोहित, कहाँ से बालक उठ। मरा लाल मेरा गया कर किनारा, दया की नजर कर देना सहारा। मरा लाल मेरा विपत्ति मुझ पे आई, नहीं पास मेरे फूटी कमाई। रानी 12 बजे रात में अपने पुत्र को लेकर के चल रही शमशान घाट की ओर। गांव पड़े बीच में, गांव वालों ने पत्थर से मारना प्रारंभ कर दिया। अरे ये परेचिन रोज किसी न किसी के बालक को खाती है, आज फिर किसी के बालक को मार करके खा रही है। चलते 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 पहुंचे शमशान घाट में। हरिश्चंद्र ने आवाज लगा दी, ओ मुर्दा लाने वाली, बिना टैक्स के यहाँ मुर्दा नहीं जलते। रानी बड़े धर्म संकट में छोटे से साड़ी को फाड़ करके टैक्स दिए। कफन के बिना मुर्दा नहीं जलता। छोटे से साड़ी को फाड़ करके कफन बनाए। उसी समय बिजली चमकी। राजा हरिश्चंद्र ने देखा रोहित कुमार, रानी तारामती की दशा। देवी, आपने बालक की रक्षा नहीं कर सकी। मैंने तो धन्य माना कि मां से सुंदर बालक की रखवाली कोई नहीं कर सकता। तुम कैसी मां, अपने बेटे की रखवाली नहीं कर सकी, अपने धन की रखवाली नहीं कर सकी। अब हम किसके लिए जिएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने चिता बनाई। रोहित कुमार, तारामती और स्वयं बैठ गए चिता में। ऐ परमात्मा, अब ये दुख हमसे सहन नहीं होता। आपकी कृपा हो तो अग्नि बरसा दो। देखिए प्रगट गगन अंगारा, अवनि नावते कौन तारा। कोई तो आकर के आग लगा दे, हम जल करके भस्म हो जाएं। उसी समय नारद जी पहुंचे, अंगिरा ऋषि पहुंचे, 33 कोटि देवी देवता विश्वामित्र के संग में पहुंचे। राजन, हम आपकी परीक्षा ले रहे, अब आप ये रोना धोना बंद करो, पुत्र का मोह बंद करो, चलो आप अपने अयोध्या में रहना। राजा हरिश्चंद्र कहते, महाराज अगर मेरे पुत्र नहीं बचे तो मेरे राज्य पाट किस काम के। अग्नि लगा दो, मैं जल करके भस्म हो जाऊं। विषाद में डूब गए राजा हरिश्चंद्र। उसी समय संतों को दया लगी। बालक के मुखार बिंद में अमृत के बूंद को डाले। बालक उठ कर के खड़े हुए, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की